नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है और जब बात पुत्रदा एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस व्रत को साल में 2 बार रखा जाता है, पहली बार श्रावण मास में और दूसरी बार पौष मास में। श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार अगस्त के महीने में रखा जाएगा, जबकि पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत दिसंबर या जनवरी में पड़ेगा। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन एकादशी पर भगवान शिव की आराधना भी की जाती है, तुलसी माता की पूजा का भी विधान है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपन्ना एकादशी भी कहा जाता है। जो श्रद्धालु इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक व्रत रखते हैं, दशमी से लेकर द्वादशी तक नियमों का पालन करते हैं, तो अगर उन्हें संतान सुख की कामना है तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां चाहते हैं, जीवन में कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और ये व्रत विशेष रूप से उन जोड़ों के लिए है जो विशेषकर संतान के सुख की प्राप्ति पाना चाहते हैं। आइए जानते हैं इस बार एकादशी तिथि का आरंभ कब होगा और पारण का समय कब का होगा। तो इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 पे समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, क्योंकि 5 अगस्त मंगलवार को एकादशी और द्वादशी दोनों ही हैं, तो ऐसे में 5 अगस्त मंगलवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यही एकादशी सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाएगी। ध्यान रखिए, सोमवार के दिन एकादशी का व्रत नहीं है, बल्कि मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और सबसे शुभ बात, इस दिन सावन का आखिरी मंगलवार गौरी मंगला व्रत भी है। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:03 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। प्रातः काल की पूजन का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:45 तक। शाम की पूजा की अगर आप बात करते हैं तो उसका मुहूर्त रहेगा शाम 7:09 से 8:13 के बीच में। और इस दिन इंद्रयोग भी बन रहा है, लेकिन इंद्रयोग सुबह 7:25 तक ही रहेगा। इसके अलावा सुबह 11:23 तक ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा। इसके बाद में मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि तो 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसी के साथ प्रारंभ हो जाएगा हरिवासर का समय। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर होगा और द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेके 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:42 से 5:45 के बीच में। हालांकि इसके बाद भी आप प्रातःकाल की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है वह यही पूजा का मुहूर्त है। और आप शाम की पूजा भी आप कर सकते हैं। शाम 7 बजे से लेकर रात 8:12 तक गोधिल मुहूर्त रहेगा। शाम 7:08 से 7:30 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेके 1:30 तक रहेगा और इस दिन अमृत काल सुबह 6:14 से 7:57 तक रहेगा। यदि आप सुबह पहले मुहूर्त में पूजा ना कर पाएं तो अमृत काल में भी पूजा कर सकते हैं।
हरिवासर का समय 5 अगस्त मंगलवार को ही है। एकादशी व्रत के दिन ही शाम 6:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा और 6 अगस्त दिन बुधवार को एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 5:45 से लेके 8:26 तक। ध्यान रखिए, व्रत का पारण आपको इसी मुहूर्त के अंदर अंदर कर लेना है, क्योंकि इसके बाद पारण करने का और कोई मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है। इस बार आने वाली एकादशी महत्वपूर्ण भी है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये श्रावण मास की दूसरी एकादशी है और चातुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आती है। इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करता है और दान करता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है उसे चाहिए कि वे एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि करके भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करे अथवा उसके दर्शन करे। इसके बाद तुलसी देवी की सेवा करें, उनके सामने बैठ के अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप कम से कम 11 या 21 बार जप अवश्य करें। इस दिन पूरा दिन उपवास का पालन करें, फिर द्वादशी पे पारण करें और इस तरह अपना एकादशी का व्रत संपूर्ण करें। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। हरे कृष्णा।